वेलकम टू माय चैनल 777 मैजिक। तो आज मैं एक और पिका कार्ड रीडिंग के साथ आई हूँ आपके पास। आज मैंने 2 पाइल्स रखी हैं, ठीक है। और पहले मैं आपको टॉपिक बता दूँ। टॉपिक ये है हमारा कि माँ काली आपको क्या मैसेज करना चाहती हैं। होप कि ये मैसेज आपके काम आए। अगर आप किसी नेगेटिव पैटर्न से निकल रहे हैं या कोई भी मतलब आपकी लाइफ में इस वक्त कोई डार्क पीरियड है, ठीक है, तो ये मैसेज आपको बहुत हेल्प करेगा उस डार्क पीरियड से बाहर निकलने के लिए। ओके। और तो हमारी 2 पाइल्स हैं। फर्स्ट ये गोल्डन कैंडल, ठीक है, एंड सेकंड ये हमारी ऑरेंज कैंडल है। तो आप इंट्यूटिवली इन दोनों कैंडल्स में से एक आप चूज कर सकते हैं। और चलिए हम बढ़ते हैं आगे पाइल्स की तरफ देर ना करते हुए। तो जिन्होंने भी ये गोल्डन कैंडल चूज किया है, ठीक है, उनके लिए माँ काली क्या मैसेज कर रही है। थैंक यू पाइल 1, थैंक यू सो मच। आप अपनी आइज़ क्लोज करके माँ काली से प्रेयर कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स उनसे शेयर कर सकते हैं और उनसे अपनी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की हेल्प, गाइडेंस मांग सकते हैं। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। ओके। हाँ, पाइल 1, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में मुझे मेजर तो जो प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही हैं वो मनी रिलेटेड भी हैं और इमोशनली भी। जैसे कुछ ऐसा हुआ है कि कोई आपकी लाइफ से गया है या आपने अभी किसी को, मतलब जैसे आपका किसी के साथ एक रिलेशन ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि वो जो भी इंसान जो आपकी लाइफ में था वो बहुत ही एक सेल्फिश इंसान था। आई एम सॉरी, बट यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है मैं वही बोल रही हूँ कि पाइल 1 के जो पर्सन हैं, जो भी अगर आप
मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी हैं, जो भी आप जिस भी रिलेशनशिप में थे आप, तो जैसे आपके साथ कुछ धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है, कोई आपको लेटेस्ट आपको कोई छोड़ के गया है या आप किसी को छोड़ कर आए हो। क्योंकि मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप में जैसे होता ना कि काफ़ी इमोशनली काफ़ी मुझे अप्स एंड डाउन दिख रहे हैं। हाँ, मुझे फाइनेंशियली भी दिख रहा है, फाइनेंशियल इशू भी दिख रहा है, मनी रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम दिख रही है। जैसे आप काफ़ी टाइम से किसी का वेट कर रहे हो, है ना, तो वहाँ से कोई जवाब नहीं है, वहाँ से कोई, या फिर आप फाइनेंशियली काफ़ी टाइम से किसी चीज़ का, किसी प्रोजेक्ट का वेट कर रहे हो, किसी ऑफर का, किसी अच्छी जॉब का, न्यू अपॉर्चुनिटी का, पर आपके पास अभी कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो, कहीं ऐसा कुछ कि अभी जो है आपके मतलब फाइनेंशियली आप काफ़ी जैसे कुछ लॉस हुआ है या किसी चीज़ का आप वेट कर रहे हो। और इमोशनली भी आप जैसे किसी का काफ़ी आपने मूव ऑन किया है कहीं से, और वो मूव ऑन इसलिए किया है क्योंकि उस रिश्ते में फेयरिटी नहीं थी। उस रिश्ते में एक जो भी पर्सन है, जैसे एक पर्सन सिर्फ अपने लिए सोचता है, वो उसको आपकी फीलिंग्स से कुछ भी लेना देना नहीं है। पर पाइल 1 यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप ना अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग करिए, बिकॉज यू आर ए एम्प्रेस। क्योंकि आप में वो एक स्पार्क है, आप में वो क्रिएटिविटी है, आप में वो पोटेंशियल है कि आप अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आप उस पास्ट की एनर्जी से मूव ऑन कीजिए, क्योंकि वो जो भी पर्सन था या थी, वो बहुत ही एक सेल्फिश नेचर के इंसान थे, जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचते थे। उन्होंने कभी आपकी फीलिंग्स को नहीं सोचा है। मुझे यहाँ पाइल 1 में काफ़ी सारे लोग जो हैं, एक होता ना कि जैसे कि काफ़ी इंटेलिजेंट, काफ़ी क्रिएटिव, बहुत सॉफ्ट नेचर के, सबकी केयर करने वाले, सबका ध्यान रखने वाले, अपने से पहले दूसरों का सुनने वाले, लेकिन उन्होंने आज तक ना अपनी केयर नहीं की। पर नाउ दिस इज द टाइम कि आपको ना अब अपनी केयर करनी है, अपने कैरियर की तरफ ध्यान देना है। काफ़ी पेशेंस रखिए आपने, आप मूव ऑन कीजिए, वहाँ से मत वेट कीजिए उस पर्सन का। हम थोड़ी सी गाइडेंस वो लेना चाहूँगी मैं पाइल 1 के लिए। देखिए, 2 ऑफ कप्स। मैंने पहले ही बोला कि पाइल 1 में रिलेशनशिप मुझे काफ़ी दिख रहा है, जैसे किसी का रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ है। आई नीड 1 मोर कार्ड, पाइल 1। देखिए पाइल 1, वो बंदा काफी एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी के साथ हम अपनी लाइफ पूरी नहीं निकाल सकते। तो ओवर बियरिंग हो रहा था ये रिश्ता एक दूसरे के लिए। कुछ चीजें ऐसी हो गई थी कि जिसमें बहुत ज्यादा, अब मतलब एक तरफ से ना काफी डोमिनेटिंग पर्सन था, एक तरफ जो भी था ना, मुझे लगता है कि वो काफी अपनी बातों से आपको डोमिनेट करते थे, और काफ़ी कुछ चीज़ें ओवरबेयरिंग हो गई थी। और इस रिश्ते से मूव ऑन होना ही आपकी बेटरमेंट है, क्योंकि ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पाइल है, ये इसकी ग्रोथ काफ़ी लिखी है, लेकिन ये जो ग्रोथ है ये जब होगी जब आप अपनी सेल्फ केयर करेंगे, जब आप अपने बारे में सोचेंगे। क्योंकि अभी तक आपने क्या है, सिर्फ दिया है, अब आप थोड़ा सेल्फ लव करेंगे। और जो माँ काली आपसे कह रही हैं, देखिए कि माँ काली आपसे कह रही हैं कि ये जो भी रिश्ता था या जो भी सिचुएशन, जिस सिचुएशन से आपने मूव ऑन किया, जस्ट नाउ आपने ना कहीं से मूव ऑन किया है, किसी
पास्ट की एनर्जी से मूव ऑन करा है, तो वो जो भी मूव ऑन है आपका, अगर आपने कोई जॉब चेंज की है, कोई रिश्ता आपने छोड़ा है, तो दोनों आपकी बेटरमेंट के लिए हुआ है। माँ काली आपसे कह रही है कि ये जो भी बेटा मैंने आपके लिए किया है ना, वो आपके भले के लिए किया है। अब आप इस सैड एनर्जी से बाहर आ जाए, ठीक है? क्योंकि ना मैं आपके जीवन में एक बहुत बड़ी बिग ट्रांसफॉर्मेशन लाने जा रही हूँ कि तुम बहुत ही एक मतलब प्योर हार्ट सोल हो और काफ़ी क्रिएटिव हो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी उस क्रिएटिविटी को, उस प्योर हार्ट को लोगों को बताएं। मैंने जिस भी सिचुएशन से आप बाहर निकले हो, जिस भी सिचुएशन से आप बाहर निकले हो, वो ना आपको मतलब जैसे ऐसे लग रहा है कि जैसे आप ना उसमें इतना डूब गए हो कि आप उस सैडनेस से बाहर नहीं आ रहे हो, स्टक फील कर रहे हो अपने आप को, बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, जैसे क्या होगा, अब क्या होगा। पर माँ काली कह रही है कि ये जो भी हुआ है बेटा, वो आपके बेटरमेंट के लिए हुआ है। इस बैड सिचुएशन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी था, और अगर आप अभी तक नहीं निकले हो तो आप बहुत जल्दी इस बैड सिचुएशन से निकलने वाले। जो भी अभी सिचुएशन आपको स्टक, मुझे लग रहा है अभी तक आप ये पाइल 1 जो है किसी भी ऐसी सिचुएशन में बहुत स्टक फील कर रही है, किसी रिलेशन में या कहीं मनी वाइज वो काफ़ी स्टक फील कर रही है, जैसे उसको कहीं से मूव ऑन होना पड़ा है, जो उसकी चॉइस नहीं थी, बट वो मूव ऑन उसके बेटरमेंट के लिए है। उस रिश्ते को छोड़ना या किसी जॉब को छोड़ना या जो भी एक प्लेस आपने जो मूव ऑन किया है, वो आपकी बेटरमेंट के लिए हुआ है। आप पास्ट के जितने भी इमोशनल ग्रजेस हैं, आप प्लीज़ उससे मूव ऑन हो जाइए, क्योंकि लाइफ आप ना अभी वो टाइम आ चुका है कि अभी तक जो आपने लोगों को दिया है वो रिटर्न बैक आपको मिलेगा। आपने बहुत दिया, यू आर गिवर्स। नाउ दिस इज द टाइम कि वो रिवर्स बैक यूनिवर्स माँ काली आपको देना चाहती, तो वो आप तब रिसीव कर पाओगे जब आप इस हैंगमैन, इस सैडनेस की एनर्जी से बाहर आओगे और आप ये बोलो कि माँ काली आई एम रेडी, आप जो भी मुझे देना चाहती हैं मैं रिसीव करने के लिए रेडी हूँ। फिर देखिए आपकी लाइफ में कितना मिरेकल होता है। मुझे लगता है कि ये जो पाइल 1 के लोग हैं, इनकी साइकिक पावर भी काफ़ी अच्छी है, इंट्यूशंस अच्छी हैं, गॉड से स्पिरिचुअली इनका एक कनेक्शन है। मतलब मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत पूजा पाठ करते हैं या जो भी है, बट हाँ, लेकिन आपका एक ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्शन काफ़ी है। मैं ऑरेकल कार्ड से आपके मैसेजेस लूँगी माँ काली की तरफ से, ठीक है? देखिएगा, ये माँ काली का ही कार्ड है, वेरी सरप्राइजिंग। तो ये डिवाइन आपसे कह रही है कि जो भी आपके साथ हो रहा है, मैं आपके साथ हूँ। ये जो भी अभी तुम्हारे क्राइसिस चल रहे हैं, चाहे वो मनी वाइसिस है या जो भी है ना, ड्यूरिंग क्राइसिस द होली वन हरसेल्फ में भी मुझे पता है ऐसा क्यों लग रहा है कि ना आप ना जैसे प्रे कर रहे थे, कि आप जैसे ना गॉड से कह रहे थे कि प्लीज हेल्प मी। तो ना माँ काली सीधे जैसे मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे जो रीडिंग मैं कर रही हूँ, शायद पाइल 1 में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये, कुछ ही लोग होंगे, मैं नहीं कहती सभी, कुछ लोगों को ये रेजोनेट जरूर हो रही होगी, बट काफ़ी हद तक रेजोनेट हो रही है। जैसे किसी की प्रेयर्स का जवाब है ये कि अपने अंदर से सारे फियर्स निकाल दो, ये जो अटैचमेंट्स हैं ये सब निकाल दो, क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग करने जा रही हूँ, और बिलीव मी, वो आपके लिए बहुत 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 हैप्पीनेस लाइक। देखिए ना, माँ काली का कार्ड एक्चुअली आपके लिए आ गया,
द सेकेंड वन, देखिए ये मैं आपको क्या बोल रही थी, इनवाइट हेल्प, कि आप ना गॉड से हेल्प कीजिए, उसे कहिए। मैंने अभी आपको क्या कहा कि आप गॉड से कहिए कि प्लीज हेल्प मी, इनवाइट द डिवाइन टू परस्यू यू सीरियसली, जस्ट से आई एम फाइनली रेडी, गॉड परस्यू मी। मैं आपको यही बोल रही थी कि आप गॉड से कहिए कि माँ मैं रेडी हूँ, प्लीज परस्यू मी, आप जैसा आप चाहती हैं, आई एम रेडी। मैंने आपको जो बोला वही कार्ड निकल गया। हम 2 मैसेज और लेंगे इस ओरेकल कार्ड से। आप ना ग्रो कर रहे हो, आपके साथ ये जो भी हुआ है ना, बेसिकली वो आपको ग्रो करने के लिए किया गया है। कभी कभी हमारी लाइफ में इसलिए ये सब होता है कि ताकि हम अपनी जो हमारे अंदर की जो मैजिक है, जो हमारी एनर्जीज हैं, जो हमारी पावर्स हैं, हम उन्हें पहचान सके। क्योंकि हम ना उसी पैटर्न से जी रहे हैं कि काफ़ी सारी जैसे हाउसवाइफ्स होती हैं, सुबह उठना, रूटीन वर्क करना, वही दूसरों के लिए वर्क करना, बस अपने लिए कुछ नहीं सोचना। तो यहाँ पे माँ काली आपके लिए सोच रही है, आपकी ग्रोथ के लिए सोच रही है, जो कि आप डिजर्व करते हो। लेटिंग गो, यस, लेटिंग गो, छोड़िए, जो हो गया सो हो गया। वो जो हुआ है वो आपकी बेहतरी के लिए हुआ है। ये देखिए, जितने ये ना जैसे एक नया सूरज निकल रहा है, नई ग्रोथ हो रही है, खुशियां हैं, जहाँ हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है, जहाँ पे आपके साथ माँ काली का ब्लेसिंग्स हैं। और क्या चाहिए आपको? पाइल 1, प्लीज बी हैप्पी। जो हुआ, जो भी पास्ट की ग्रजेस है, इमोशंस, चीजें हैं, उन्हें बार बार उस पैटर्न को मत सोचिए। जो हुआ वो आपके बेटरमेंट के लिए हुआ। हम 2 मैसेज यहाँ से इस डेक से भी लेंगे आपके लिए। देखो, आपको ना फिर से यही इन दोनों कार्ड में आपको फर्स्ट कार्ड आया पर्पस एंड सेकंड कार्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि मतलब तुमको ना माँ काली यहाँ पे अवेयर करने आई है, कि ये बताने आई है कि मैं तुम्हें तुम्हारी पावर से मिलाने आई हूँ। जहाँ पे ना तुम बिल्कुल भी अपनी पावर से अवेयर ही नहीं हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम में किस लेवल की पावर है। और अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हारी उस पावर को तुमने लोगों को एक्सप्रेस करना है, बताना है कि तुम्हारे अंदर कितना प्यार है, कितने एनर्जेटिक हो तुम, और तुम्हारा लाइफ पर्पस क्या है। तुम यहाँ मतलब ऐसे ही बस यूं ही इन्हीं चीजों में उलझ कर अपना जीवन अपना खत्म करने नहीं आए हो, क्योंकि आपका ना पर्पस बड़ा है। आपको ना यहाँ आपको अपने लिए भी हैप्पीनेस लानी है, और लोगों को भी, और भी जो आपकी लाइफ में आपके आसपास के लोग जो भी है ना, उनको एक पैटर्न सिखाना है कि लाइफ कैसे जीते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे बैड चीजों से निकल कर कैसे मूव ऑन करके कैसे हम खुशियों की तरफ जाते हैं, कैसे गॉड की दी हुई चीजों को रिसीव करते हैं। पाइल 1, आपको सीधे सीधे माँ काली खुद आई हैं। मैं और क्या बोलूँ आपको। जो भी आपकी लाइफ में इतना पेशेंस आपने दिखाया है, इतना प्यार लोगों को दिया है, अपनों को दिया है, इमोशनली पास्ट की चीजें वापस सोचकर आप अपनी लाइफ को स्पॉइल ना करें।
यही आपके लिए गाइडेंस है। होप कि मेरी ये रीडिंग आपके कुछ काम आई हो। थैंक यू सो मच। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट फाइल की तरफ। थैंक यू सो मच फाइल 1, थैंक यू सो मच। हेलो फाइल 2, जिन्होंने भी ये ऑरेंज कैंडल चूज की है, तो उनके लिए माँ काली आपको क्या कहना चाहती है, क्या गाइडेंस देती है। होप कि मेरे ये मैसेज आपके काम आए। जो भी आपकी लाइफ का डार्क पीरियड चल रहा है, जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी चल रही है, उस नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए ये मैसेज आपके काम आए। आप भी आइज क्लोज करके माँ काली का ध्यान करें और उनसे कहें कि जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है आप उनसे डिस्कस करें मन ही मन, और उनसे कहें कि मुझे सोल्यूशन दें। थैंक यू। चलिए हम रीडिंग की ओर करते हैं, चलते हैं। वेरी सरप्राइजिंग। पाइल 1 में भी फर्स्ट कार्ड नाइट ऑफ पेंटिकल्स था और पाइल 2 में भी फर्स्ट कार्ड जो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। ओके अगेन 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स and justice. पाइल 2 ऐसा लग रहा है कि आप ना काफी टाइम से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। शायद आप किसी रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप किसी नेगेटिव थॉट पैटर्न से निकल कर आए हो और आपने अभी एक बेटरमेंट के लिए आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट आप थोड़े से कंफ्यूज हो क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो बहुत ज़्यादा कि ये सही है या गलत है। जो मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, जो भी मैं डिमांड कर रही हूँ अपनी लाइफ में, वो सच है, झूठ है, क्या ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा सा ना दिल से सोचें, आपको जवाब मिल जाएगा। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो इस चीज़ के बारे में कि मुझे ये करना है, नहीं करना है, मुझे ये मैनिफेस्ट करना, जबकि आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो। ठीक है, आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी है, आपको इंट्यूटिवली सब कुछ पता चल जाता है कि क्या सही क्या गलत, बट आप ना फिर एक थॉट पैटर्न में आते हो और फिर कंफ्यूज हो जाते हो। आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो पर ना आप कोई एक्शन ही नहीं कर रहे हो, एक्शन ही नहीं ले रहे हो। आपको ना किसी चीज को अगर आप चाहते हो तो उसके लिए मैनिफेस्ट करना, उसके लिए एक्शन लेना बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में, क्योंकि जब आप एक्शन लोगे तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको जरूर मिलेगा। और जो भी आपको लाइफ में ना, एक मुझे ऐसा लग रहा है कुछ यहाँ पाइल 2 के कुछ जो व्यूअर्स हैं वो किसी कोर्ट केस में या मतलब इस तरह से कुछ लीगल, कहीं कुछ उनका लीगल प्रोसेस भी चल रहा है, तो उनको जस्टिस जरूर मिलेगा। उनकी लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग भी होगी। बस उनको अपना ना एक एक्शन लेना है, एक फैसला लेना है, एक डिसाइड करना है कि मुझे ये करना है। फिर उस थॉट पैटर्न पे बार बार नहीं सोचना है, और उस जो भी आपको इंट्यूटिवली लगता है कि ये सही है मेरे लिए, तो वो काम के लिए आपको एक्शन लेना है। जस्टिस आपको सर्व जरूर होगा।
चाहे वो लीगल पैटर्न हो या चाहे वो आपकी लाइफ का कोई भी पार्ट हो। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको 100% मिलेगा, आपके साथ जस्टिस होगा। पर ना आप सोचते ज़्यादा हो और करते नहीं हो। तो आपको अपनी लाइफ में एक्शन लेने की ज़रूरत है। बार बार सोचना कि आज मैं ये करूँगा, आज मैं ये करूँगा, आज मैं ये करूँगा, फिर आप करते कुछ नहीं हो। फिर आप प्लान करते हो, फिर आप कुछ नहीं करते हो, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो अभी क्या है कि आपको इंट्यूटिवली जो भी ठीक लगता है, जो आपका दिल कहता है, आप उसे कीजिए और उस पर एक्शन करें। आपके लिए रिजल्ट ऑलरेडी तैयार है, बस आपको एक्शन लेना है। आपको बहुत जल्दी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या आप गॉड से प्रेयर कर रहे हो या आपको कोई हेल्थ इशू है या रिलेशन वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही है, व्हाटएवर, या कोई लीगल केस है, मुझे 2-3 यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं। कोई लीगल इशू भी दिख रहा है, मुझे कोई रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम दिख रही है, मुझे यहाँ पे हेल्थ इशू भी दिख रहे हैं। तो जो भी पाइल 2 वालों को जो भी प्रॉब्लम है, आपको सिर्फ उसमें एक्शन लेना। आप एक्शन लेते हो ना, तो आप उसमें ना आलस नहीं खाएं, टाल मटोल नहीं करें चीज़ों को। और जो भी एक्शन आप लेंगे ना, उसमें हॉनेस्टी की बहुत ज़रूरत है। बी ट्रू, आपको ना बिल्कुल हॉनेस्टी के साथ वो एक्शन लेना है। उस पर ओवर थिंकिंग नहीं करना, और जो आपका हार्ड वर्क होना चाहिए वो भी पूरा होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आज किया कल टाल दिया, कल करते हैं, चले फिर मैं नेक्स्ट सैटरडे को स्टार्ट करूंगा, नेक्स्ट मंडे को अब मैं करूंगा। ऐसा नहीं करना आपको। आपने एक बार सोच लिया कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे यहाँ पे जस्टिस चाहिए, और उसकी मैनिफेस्टेशन कीजिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे आपको मिलेगा। बस आप उसको ना एक्शन करें, आप उसमें कुछ करें। उसके लिए जो भी आपको करना है, जो भी चीज़ें आपको करनी है, जो भी नेसेसरी आपको लग रहा है कि मुझे इस चीज़ को पाने के लिए ये करना है, ऐसे स्टेप उठाने हैं, 1 बाय 1 आप उस स्टेप को उठाएं और आपको रिजल्ट मिलेंगे, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग बिल्कुल रेडी है आपको होने के लिए। और ना ये जो भी आपका कंफ्यूजन है ना, बहुत जल्दी क्लियर होने वाला है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इसकी बहुत जल्दी ना आपको गुड न्यूज सुनाई देगी कि हाँ जी ये हो गया आपका काम। लेकिन ये है कि अभी भी माँ काली जो है ना, वो आपको कुछ साइंस भेज रही है, कुछ ना कुछ साइन आपको दिए जा रहे हैं। आप शायद ना वो साइन फॉलो नहीं कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं। आपको साइन भेजे जा रहे हैं, आप उन साइन को देखिए, अपनी इंट्यूशन पावर से उन साइन को आप पकड़िए। और मैं आपको बता रही हूँ, आप करिए। आपको जो भी करना है, आपको मैनिफेस्ट करना, आप कीजिए। और जो भी आपकी प्रॉब्लम लाइफ में चल रही है, चाहे वो रिलेशन वाइज है या जो भी व्हाटएवर, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लीगल इशू भी है, तो आपको ना एक्शन करना है। जो आपकी इंट्यूटिवली आपको मन कह रहा है वो करना है। जो आपको साइन भेजे जा रहे हैं, जो माँ काली आपकी हेल्प कर रही है, आपको साइन दे रही है, वो साइन आपने सुनने हैं और उसको फॉलो करना है। और जस्टिस विल बी सर्व, बिल्कुल सर्व, क्योंकि वो मुझे दिख रहा है। मैं चलिए और कार्ड से आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। मुझे इस पाइल में ना काफ़ी सारे लोग, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ना जैसे लॉर्ड कृष्णा के डिवोटी है।
ग्रेटिट्यूड। देखिए ये ना ग्रेटिट्यूड का कार्ड है, जो कि ना माँ काली आपको कह रही हैं। ये भी एक माँ का रूप है, ये लक्ष्मी जी का शायद, हाँ आई थिंक लक्ष्मी जी का ही है। ठीक, तो वो आपसे कह रही हैं कि आपकी लाइफ में ना जो भी आपको मिल रहा है, जो भी आप अभी तक भी आपकी लाइफ में जो जो अच्छा हुआ है, तो आप ना उसके लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए। और आप ये कहिए माँ काली से कि ना मैं आपका व्हीकल हूँ, मुझे जहाँ ले जाना आप ले जाओ। आप उनसे कहिए कि आपको जहाँ भी मेरी लाइफ की गाड़ी जिस तरफ भी ले जानी है आप ले चले, क्योंकि आपको ना ग्रेटिट्यूड करने की जरूरत है। मुझे लगता है इस पाइल को ना काफी कुछ मिला भी है, बट जैसे होता है ना कि हमें कभी कभी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन हमें उस जितना हमने एक्सपेक्ट किया होता है या उस प्रोसेस से नहीं होता, तो वो क्या होता है कि देखो आपको ना स्लोली स्लोली सब मिल रहा है, सब मिल रहा है, वन बाय वन आपकी सारी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। आप ग्रेटिट्यूड कीजिए और माँ से कहिए कि आपके जीवन की गाड़ी, मैंने अपने जीवन की गाड़ी आपके चरणों में रखी है, आपके पास रखी है। आपको जहां मेरी लाइफ की गाड़ी ले चलनी है ले जाए। अगेन वही कार्ड है कि आपको ना माँ काली से प्रेयर करनी है, प्रेयर करनी है कि मुझे ना मतलब एक न्यू बिगनिंग, जो भी है मेरी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने जा रही है या जो हो रही है अभी, मुझे लगता है काफी कुछ लोगों के साथ ना काफी कुछ न्यू बिगनिंग स्टार्ट भी हो चुकी है। तो मुझे वो जो भी है ना, मैं उन सारी चीजों को जो भी मेरे मन में कंफ्यूजन है, फियर्स हैं, डर हैं, या फिर किसी के लिए कोई ग्रजेस हैं, तो मैं सारे रिलीज कर रही हूँ, पुराने सारे अटैचमेंट्स रिलीज कर रही हूँ। और जो भी आप मेरे लिए इतना सारा जो हैप्पीनेस दे रहे हो, इतनी सारे सरप्राइजेस जो मेरे लिए आ रहे हैं, जो माँ ने आपके लिए रखे हैं, आपके लिए ना एक प्लान गॉड ने बना रखा है पहले से। ठीक है, वो प्लान जो है आपको ना ये कहना है कि मुझे पता है आपका प्लान जो है ना मेरे प्लान से बहुत बेटर है। आपको पता है कि मुझे क्या जरूरत है। जैसे आपको ना ये माँ काली से कहना है कि मुझे पता है कि माँ कि मुझे एक्चुअली क्या जरूरत है मेरी लाइफ के लिए। तो वो जो चीज आप मेरे लिए कर रहे हो वो मेरे प्लान से ज्यादा बेटर है। तो अगेन यहाँ की ओवर थिंकिंग मत करें। जो भी गॉड आपके लिए प्लान कर रहा है वो आपकी बेटरमेंट के लिए कर रहा है। जो भी आपको इंट्यूटिवली लग रहा है ना कि ये सही है, आप उसे कीजिए, क्योंकि वो गॉड की ही मर्जी है, वो गॉड का ही प्लान है। आप उस पर ओवर थिंकिंग मत कीजिए। जो भी आपके साथ गलत हुआ है ना उसका जस्टिस मिलेगा आपको। आप किसी जस्टिस की डिमांड में है तो वो जस्टिस मिलेगा, क्योंकि गॉड ने आपको अभी भी काफी, जब भी आपका जो पीरियड था उसमें जब भी आप किसी परेशानी में थे तो उसमें हेल्प की है, अभी तक काफी हेल्प की है। आपको जो अभी तक हेल्प हुई है उसके लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए, और आगे जो भी आपकी लाइफ का प्लान कर चुके हैं गॉड, उसको रिसीव कीजिए। आप उस पर ओवर थिंकिंग मत कीजिए। आपको सब मिलेगा। जिन जिन चीजों में आपके साथ गलत हुआ है, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, या कुछ लोगों ने आपके साथ मिसबिहेव किया है, तो वो सारी चीजों का जस्टिस आपको सर्व होगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये ओरेकल कार्ड से माँ काली आपको क्या मैसेज करना चाहती है। थैंक यू सो मच। नंबर 23 हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। नंबर 32
मुझे ऐसा लग रहा है नंबर 23, 32 या 5 नंबर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, या आपकी बर्थ डेट हो सकती है। देखो, आप ना जिस भी प्रोसेस से अभी निकले हो ना, या आप निकल रहे हो, तो उसमें ना आपको काफ़ी कुछ उस चीज़ों ने ना आपको सिखाया है लाइफ में। काफ़ी कुछ आपने लर्निंग किया है, और अभी भी आपको ना सीखना है, लर्न करना है, क्योंकि आप ना किसी अंधेरे से निकलकर लाइट की तरफ जा रहे हो। एक डार्क पीरियड से निकलकर रोशनी की तरफ जा रहे हो। आप ऑलरेडी जा चुके हो, मतलब आप एंटर कर चुके हो। मुझे यहाँ पाइल 2 वाले रोशनी की तरफ जाते हुए, लाइट की तरफ जाते हुए, हैप्पीनेस की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं कि वो जा चुके, मतलब निकल चुके हैं वो। और भी आपकी लाइफ में ना बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है, बहुत सारी। देखो कितना प्यारा कार्ड है, कितने कलरफुल फ्लावर्स हैं यहाँ पे। तो ये और भी हैप्पीनेस आ रही है आपकी लाइफ में अभी। बिलीव कीजिए माँ काली पे। अभी तक जो भी हुआ उससे आपने जो भी सीखा है, जो भी अपने लेसन लिए हैं, उस लेसन को ग्रेटिट्यूड कीजिए कि उसकी वजह से, या जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, आप उनको भी ग्रेटिट्यूड कीजिए। आप उनको कुछ मत बोलिए, कुछ भी नेगेटिव थॉट मत रखिए उनके लिए। आप उनको भी थैंक यू बोलिए, क्योंकि वो ना होते तो आप गॉड के इतने करीब कैसे आते, आप अच्छी चीजें कैसे मैनिफेस्ट कर पाते। क्योंकि अब जो है ना, आप अब हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हो, अबंडेंस की तरफ जा रहे हो, खुशियों की तरफ जा रहे हो, एक्चुअल रियल हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हो, ट्रू हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हो। ओके रिलीज एंड एक्सेप्टेंस। अगेन वही बात है कि आपको जो भी पास्ट में हुआ है उसे रिलीज कीजिए, और अब जो गॉड आपको दे रहा है, अब जो माँ काली आपको देना चाहती है, उसे एक्सेप्टेंस कीजिए। क्योंकि एक्चुअली अभी जो आपकी लाइफ में आ रहा है वही सच्ची हैप्पीनेस है आपके लिए। जिस भी सिचुएशन, जो भी लोगों ने तुम्हें मतलब परेशान किया है, वो एक लर्निंग पार्ट था आपका, वो एक लर्निंग पार्ट था। उन्हें भी ग्रेटिट्यूड कीजिए। अभी जो माँ आपको देना चाहती है उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड कीजिए, और आगे निकलिए। अब जो भी मतलब एक होता है ना कि कुछ अनवांटेड एनर्जीज हमारी लाइफ में आती हैं, और मतलब आपके अंदर आप अनवांटेड एनर्जीज हम कभी कभी ना हमारी लाइफ में इसलिए आती हैं क्योंकि हमें ना कुछ सीखना होता है। बट यू हैव द एबिलिटी टू गेट ओवर अनवांटेड एनर्जीज। ये जितनी भी नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं, पीपल होते हैं जो हमारी लाइफ में आते हैं, उन सब से बाहर निकलने की ना आपके पास ताकत है, आप एनर्जीज है, एबिलिटी है तुम्हारे अंदर। तो आप ना उन चीजों से रिलीज हो जाइए। जो हो गया सो हो गया। अब जो आपकी लाइफ का एक रिदम स्टार्ट हो रहा है, अब जो आपकी लाइफ का एक पैटर्न स्टार्ट हो रहा है, उसे आपने एक्सेप्ट करना है और ना मूव ऑन करना है आगे। अब मूव ऑन हो चुकी हो, पर क्या होता है ना, कभी कभी आपको वो एनर्जीज कंफ्यूज करती हैं, मेरे साथ क्यों हुआ, ये सही था, ये गलत था। अब इस पैटर्न से बाहर आ जाइए। जो भी एक नेगेटिव पैटर्न था उसको रिलीज करें, ग्रेटिट्यूड करें और आगे निकले कि ठीक है भाई, तू मेरी लाइफ में आया और मुझे ये तुझसे सीखने को मिला है। यही माँ काली आपको कहना चाहती है। होप ये रीडिंग आपके काम आई हो। थैंक यू सो मच पाइल 2।